20 तारीख जो है वो सोने की कीमतों के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। कि मार्केट बहुत तेजी से नीचे आएगी और अच्छी खासी नीचे आएगी, वो क्रैश कर जाएगी और बहुत बुरा क्रैश करेगी। मुमकिन है कि ये $1000 तक भी नीचे आ जाए। जैसे जब उन्होंने टैरिफ लगाया तो वो उसका इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर पड़ा, तो गोल्ड की प्राइसेस बहुत राइज हुई। को आप क्या मशवरा देंगे, इस वक्त सोने को होल्ड करना चाहिए, बेचना चाहिए? अभी आगे ये 20 तारीख को केस चल रहा है, इसके बारे में जो है उधर फैसला आना है। कह सकते हैं कि 3 लाख के करीब अप्रोक्सीमेटली इसका फिर रेट आ जाएगा। अच्छा, अभी मार्केट की क्या पोजीशन है? मैंने सुना है लोग जो हैं वो बेच रहे हैं धड़ाधड़। सोने की कीमत में मुसलसल कमी देखने में आ रही है। 5,78,000 पर बुलंद तरीन सतह पर सोना पहुंचा और उसके बाद अब जो है वो 5 लाख के गिर्द घूमने लगा है। और अभी कहा यह जा रहा है कि 20 तारीख जो है वो सोने की कीमतों के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। 20 तारीख को ऐसा क्या होने जा रहा है? हमारे साथ मौजूद हैं एशिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट है, इनके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं खुरम साहब। खुरम साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जो टैरिफ वाली कहानी है असल है क्या और इससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा सोने की कीमत में? बात ये भाईजान के टैरिफ वाली जो कहानी है ना, वो ये है कि अमेरिका ने इस चीज को शुरू किया टैक्स की मद में लगाना, कि जी हम टैक्स लगाते हैं। अब टैक्स जिस वक्त लगता है ना, तो उसका इम्पेक्ट पड़ता है फिर स्टॉक के ऊपर भी और बाकी चीजों के ऊपर भी, और इसी तरह गोल्ड और सिल्वर के ऊपर भी। जिसकी वजह से जब उन्होंने टैरिफ लगाया तो वो उसका इम्पेक्ट गोल्ड के ऊपर पड़ा, तो गोल्ड की प्राइसेस बहुत राइज हुई। ठीक है। और समझ लें कि आप ये एक साल के अंदर अंदर जो है ना, बहुत ज्यादा इसकी प्राइसेस जो है ना वो राइज हुई और ये 578 तक गया। अभी जिस वक्त नेगोशिएशन स्टार्ट होती है ना, तो फिर वो क्या होता है कि फिर थोड़ा सा रिलैक्सेशन शुरू हो जाती है। टैरिफ में कोई कमी के चीज ये देखते हैं, वो करते हैं, तो उसकी वजह से जो है ना जरा मार्केट में फिर फ्लक्चुएशन रहती है और मार्केट फिर एकदम से 100 $200 प्लस $200 माइनस, इस तरह का ये चलता है। और अभी आगे ये 20 तारीख को केस चल रहा है, इसके बारे में जो है उधर फैसला आना है। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि वो टैरिफ वाला जो है ना, वो मेरा ख्याल वो बात नहीं एक्सेप्ट होगी। और अगर वो बात एक्सेप्ट नहीं होती तो हम लोग ये देखते हैं कि मार्केट बहुत तेजी से नीचे आएगी और अच्छी खासी नीचे आएगी। तो अगर टैरिफ वाली बात एक्सेप्ट नहीं होती तो अंदाजन कितने तक नीचे आएगी? हमने तो मार्केट में ये भी बात सुनी है कि $1000 तक नीचे चले जाएगा, तो फिर पीछे कीमत रह क्या जाएगी? हाँ बिल्कुल ठीक है जी, देखें क्योंकि ना इसका जो असल घर शुरू हुआ था ना, जहाँ से एक नॉर्मल तरीके से ये मार्केट जा रही थी, वो $2900 था। ठीक है, जो इसका अपना घर था, और वहां से फ्लक्चुएशन थोड़ी बहुत होना, चलना चलाना चलना। लेकिन एकदम से जब ये ऊपर गई है ना, तो ये इसी तरह ही गई है और इन्हीं न्यूज की वजह से, इन्हीं बातों की वजह से गई है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर वो टैरिफ वाला मामला सॉर्ट आउट हो जाता है और कुछ नहीं होता, तो मार्केट रिवर्स भी आ सकती है और ये मुमकिन है कि ये $1000 तक भी नीचे आ जाए। ठीक है। और शायद उसके करीब करीब या उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे जो भी है वो आ सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आएगी तो रेट में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जाहिर है, जब $1000 कम हो गया तो फिर तो ये मेरे ख्याल से 2.5 लाख के करीब कीमत जी पहुंचेगी। आप कह सकते हैं कि 3 लाख के करीब अप्रोक्सीमेटली इसका फिर रेट आ जाएगा। तो जी आप खुरम कह भाई, सकते ये एक साल के दरमियान अगर हम एक साल पीछे चले जाएं, उस वक्त गोल्ड की कीमत क्या थी? यही तकरीबन चल रही थी। अगर हम लोग जो इसकी साल पहले जो 2025 गुजरा है, उसके अंदर ये रेट जो था वो तकरीबन 2,40,000, 48,000, 50,000, 70,000, 80,000 इसी के अंदर चल रहा था, या 3 लाख तक गया। तो उसके बाद फिर वापस आ गया। तो यही बस चल रहा था, लेकिन अच्छा, उसके आप बाद। जो कह रहे हैं 2,40,000, 2,50,000 और 3 तक मैक्सिमम गया, तो मतलब ये फिर टैरिफ के बाद ये सारी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये उसके बाद से जो है ना, ये सारा कुछ शुरू हुआ और फिर उसके बाद तो ये कंट्रोल ही नहीं ना हुआ, कि हम लोगों को खुद समझ नहीं थी आती कि हम लोगों ने क्या करना है, इतना ज्यादा इसके अंदर फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो गई। और अगर अब अगर टैरिफ जो है वो वापस हो जाता है, अदालत जो है वो टैरिफ के हक में फैसला नहीं देती, मतलब टैरिफ के अगेंस्ट देती है, जी तो फिर इसकी कीमत मजीद कम हो जाएगी। जी बिल्कुल कम होगी और अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। हम देखते हैं कि फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अभी मार्केट की क्या पोजीशन है? मैंने सुना है लोग जो हैं वो बेच रहे हैं धड़ाधड़, ये बात ठीक है? बात ये है कि लोग जो बेच रहे हैं, जाहिर है कि वो भी बेच रहे हैं, कुछ खरीदने वाले भी हैं, बेचने वाले भी, क्योंकि ये काम ऐसा हो रहा है इस टाइम कि ना हर बंदा ये देखता है कि यार नीचे तो कभी नहीं आया। लोगों के कॉन्सेप्ट्स ये हैं, और होता भी ऐसी है कि जी पाकिस्तान में जो चीज़ ऊपर जाती है वो वापस नहीं आती। जो रेट ऊपर जाता है वो कहते हैं जी हमने कभी नहीं देखा कि जी वो रेट नीचे आया। तो इसलिए दोनों ही ये मामला चल रहे हैं। बेचने वाले भी बहुत ज़्यादा लोग हैं कि जो कहते हैं कि यार जो हमने कमा लिया बेच के, तो हम उसमें से निकल जाएं। तो ये भी चल रहा है सारा अच्छा, सिस्टम। पाकिस्तान में तो वाकई कोई चीज कम नहीं होती। ये ज़ाहिर है इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड है तो कम हो गई है, तो अगर इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड है तो मजीद भी कम हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, कोई शक नहीं है, क्योंकि हम लोग तो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चलते हैं। अभी भी हमारे यहाँ पर बड़ी यानी कि रेट में प्लस माइनस इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ पर बाइंग सेलिंग जरा उसी एक लिमिटेड एक्सेस में है। तो इस वजह से ये होता है कि अगर बहुत ज्यादा हमारा रेट बहुत बड़ा हुआ है,
तो हमारी मार्केट इतना ज्यादा रेट बढ़ाती नहीं है, वो जहां पर जितना भी हो सकता है उस हिसाब से यहाँ पर वो मामला चलता अच्छा, है। जो हमारे देखने वाले हैं उनको आप क्या मशवरा देंगे? इस वक्त सोने को होल्ड करना चाहिए, बेचना चाहिए, क्या मशवरा देते हैं? देखिए जी, इस मामले में जो है ना, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी आपके सामने ये बात कही है कि जी अगर तो वो टैरिफ के मामले में हक में आ गया फैसला, तो मार्केट जो है ना वो क्रैश कर जाएगी और बहुत बुरा क्रैश करेगी। तो इसमें जो है ना वो डिसीजन जिनके पास है वो उनका खुद अपना होगा कि वो क्या करना चाहते हैं या क्या नहीं करना चाहते, क्योंकि कई दफा लोग होता है कि हम लोग असल में किसी को बताए ना कि आप ये कर लें, तो वो उन चीज़ों को वो बॉदर नहीं करते, लोग वो कहते हैं कि जी नहीं अभी हम करेंगे। तो हम तो बस अपने जो हमारे समझ में बात आती है हम उसके अकॉर्डिंगली बता देते हैं कि ऐसे करना अच्छा, है। सोने की बात तो बड़ी होगी, चांदी की भी कीमतें जो है वो सुना है काफी रिवर्स हुई हैं, उसका क्या सीन है? उसका भी टैरिफ के साथ। चांदी का भी सेम यही प्रोसेस है, और चांदी में भी एक्चुअली चाइना बहुत इन्वॉल्व है, क्योंकि 15 to 16% उसको माइनिंग होती है वहाँ पे, और 60% उसकी रिफाइन होती है वहाँ पे। ठीक है, चांदी दुनिया से जहाँ से इकट्ठी होती है रिफाइनिंग के लिए, वो तो जाती चाइना में जाती है। तो अब उसने वो भी काफी लोगों को जो है ना उसने कह दिया कि जी रजिस्टर्ड फर्म्स जो है ना बस वही रिफाइन करवा के यहाँ से चांदी लेके जा सकती हैं। उससे भी चांदी का जो है ना एकदम से बड़ा जोर हुआ। दूसरा आपको पता है ये मार्केट्स में यूज सोलर पैनल्स में और बैटरीज में और ये मोबाइल पैनल्स में गोल्ड को खत्म करके इन्होंने सिल्वर को यूज करना शुरू किया, उसका भी इम्पैक्ट सिल्वर पे पड़ा। इसकी वजह से भी सिल्वर बहुत ऊपर गया, लेकिन अभी सिल्वर ने भी क्रैश किया। अच्छा, ये बताएं कि गोल्ड का इस टाइम सबसे बड़ा बायर कौन है? देखिए गोल्ड का बायर इस वक्त जो है ना वो चाइना ही है। ठीक है, रिजर्व में यूएस के पास रिजर्व सबसे ज्यादा है, और चाइना बायर है, वो जहां पर भी होता है वो उसको बाय करता है। उसके अलावा इंडिया भी बायर है, और भी कंट्रीज हैं, लेकिन बड़ा बायर जो है ना वो चाइना ही है जो गोल्ड को बाय करता है। तो फिर चाइना तो चाहेगा कि इसकी कीमत बढ़े, और दूसरी जानब अमेरिका की कोशिश होगी कि कम हो, ऐसा ही है? चाइना असल में जो है ना, चाइना अपने रिजर्व्स जो है ना वो बढ़ाता है, क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड रिजर्व्स जो है ना उसी से आपकी इकोनॉमी को सारा मेयर किया जाता है। तो इसलिए चाइना ना अपने गोल्ड रिजर्व्स बहुत बढ़ा रहा है। वो कहता है कि मेरे पास ये रिजर्व्स होने चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली वो जो भी अपनी एक्सपोर्ट करता है इम्पोर्ट का, उस हिसाब से ना वो अपने गोल्ड को गोल्ड में कन्वर्ट करके उसको रिजर्व कर रहा है। और अमेरिका क्या चाहता है कि इसकी कीमत बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए? अमेरिका भी देखिए, वहाँ पे भी बिग प्लेयर्स हैं, वो गेम खेलते हैं। वो कहते हैं जहां पर हम हाई पे जाके उसको वो बेचते हैं और फिर नीचे लो पे आके उसको परचेज करते हैं। वो तो बिजनेस करते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन है वो जो बैठे हुए, वो भी सारे बिजनेसमैन हैं। अच्छा, एक चीज बताएं कि गोल्ड की कीमत कम होगी तो डॉलर जो है वो बढ़ेगा, ये मोनोपोली है क्या? हाँ, ये ना असल में चलता ही ऐसा आ रहा है, क्योंकि जब स्टॉक्स और डॉलर्स बढ़ता है ना, डॉलर जब भी करेंसी स्ट्रांग होगी ना तो मेटल में फर्क पड़ता है, क्योंकि ये इसका फैक्ट है कि जब भी करेंसी स्ट्रांग होती है तो मेटल जो है ना वो नीचे को आता है, और जब मेटल स्ट्रांग होता है तो करेंसी करेंसी जब भी डिवैल्यू होगी ना, मेटल आपका स्ट्रांग होगा। ये एक इंटरनेशनल मार्केट का ये इम्पैक्ट। बहुत शुक्रिया, खुरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनकी बातें आपने जानी, इन्होंने बड़ी टेक्निकल चीज़ें बताई हैं जो कि बहुत कम लोगों को पता होती हैं, और बड़े एक्सपर्ट हैं इस सारे मामले में। और इन्होंने बताया कि 20 तारीख जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैरिफ का जो है वो केस चल रहा है, और अगर अदालत जो है वो टैरिफ के हक में फैसला नहीं देती, अगर अदालत कहती है कि टैरिफ वापस लिया जाए, तो सोने की जो कीमत है उसमें एक वाजह कमी $1000 तक माइनस जो है वो जा सकता है। जो पिछले साल कीमत थी 2.5 से 3 लाख, तो इस इतनी कीमत जो है वो सोने की गिर सकती है और वापस 2.5 से 3 लाख के दरमियान जो है वो आ सकती है। आपने भी खुद ही जो है वो ये फैसला करना है कि आया सोने को होल्ड करना है या बेचना है। हमने आपको तमाम तर जो है वो सूरत हाल बताई कि सोने की जो है वो इस वक्त क्या सूरत हाल है, किस तरह तेजी से जो है वो कमी आ रही है और कितनी मजीद जो है वो कमी आ सकती है।